राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव में लोगों के बीच में जाकर के उनकी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आज मैं राजनगर में हूं और ये वो मुख्य जगह है जहां पर कि लोग यहां पर इस ज़िले के लिए अलग अलग जगहों पर प्रस्थान करते हैं। मैं यहां पर लोगों से बात करने के लिए आया हुआ हूं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तो ब्रॉडगेज नहीं है यहाँ पे, और एक प्रश्न एक मार्बल मंडी भी नहीं है, जो सबसे बड़ा इलाका है मार्बल का ही है। लेकिन अब चुनाव की मैं बात करूं तो क्या चल रहा है चुनाव के हिसाब से? चुनाव तो अच्छा चल रहा है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी कौन सी भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अपने जौन सी पार्टी अपना विकास करवाती है उसको मैं वोट दूंगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ जो नेता आए हैं वो किस तरह के वादे करके जा रहे हैं आप लोग से? वादे तो यही है कि बड़े बड़े काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी उनके जो, पर पूरा होते नहीं है। सब रोजगार वगैरह सब। रोजगार के हिसाब से क्या काम हुआ है? मतलब रोजगार में अभी आप लोग चल रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं कि रोजगार की दिशा में काम हो यहाँ पर? बाहर की पब्लिक यहाँ पे कोई नहीं आती है। पब्लिक तो बाहर की तो बाहर की कोई आती नहीं, ऊपर से ब्रिज बनने के ऊपर से चले जाते हैं। इसलिए ये मार्केट भी खत्म हो गया। इधर से उधर जाने में लोगों को समस्या होती है। फिर सनवाड़ के इधर आ नहीं सकते, इधर के उधर जा नहीं सकते हैं। पब्लिक बसें है तो ऊपर से चली जाती है, नीचे आती नहीं है। रोडवेज हो, प्राइवेट हो, सवारी की फर्क पड़ती है। स्थानीय मुद्दा क्या है? पानी बिजली कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? सड़क वगैरह ठीक है? ये ऑटो जो चल रहे हैं, पानी बिजली की कोई समस्या नहीं है। मेन समस्या बिजनेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। मेन मार्बल मंडी का था, मार्बल व्यवसाय था, वो भी खत्म। मार्बल तो खूब निकल रहा है यहाँ पे। मार्बल निकल रहा है, लेकिन अभी जो मार्बल है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। लोग बेरोजगार हो गए। राजसमंद में मैं राजनगर में हूँ तो कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी। 2.5 साल का वक्त मिलेगा विधायक को, बिल्कुल हो जाएगा काम जो बोल रहे हैं? बिल्कुल लगता तो यही है, हमेशा की तरह बोलते, होता तो कुछ है नहीं है। यूथ को रोजगार की समस्या है सर, जो बेरोजगार हुए उनको भी रोजगार दो, और जो नए बेरोजगार आ रहे हैं, जो भीड़ आ रही है हर चीज़ के लिए, उसको भी रोजगार दो। क्यों साहब, क्या बोलते हो आप? वोट डालोगे आप भी? क्या माइंडसेट है आपका? जी सर, जो भी मतलब युवाओं को रोजगार वगैरह देगा, हाँ, जो भी सपोर्ट करेगा उसको देगा। इस चुनाव में कई बात हो रही है रोजगार की? हर बार ही बोलते हैं पर कोई रोजगार उपलब्ध कराता नहीं। आज तक कभी रोजगार का मुद्दा कभी उठा नहीं है। उदयपुर सबसे फेमस है यहाँ पे। हाँ, उस हिसाब से देख लो, राजसमंद का है, उदयपुर का है। मतलब उदयपुर कहाँ है पर्यटन के हिसाब से? पर्यटन के हिसाब से भी है, बड़ी सिटी भी है, हाँ, बहुत फेमस भी है पूरा, हाँ। इसलिए। लेकिन इन मुद्दों पर क्या असल में बातचीत होगी? क्या असल में इन चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा और इसी मुद्दे पर ये चुनाव पूरा होगा? क्या आगे भी इस पर काम किया जा सकेगा? या खैर आगे की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, वो देखने वाली बात होगी। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं क्या राय है उनकी इस चुनाव को लेकर। राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव में गांव में पहुंच करके भी अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका रुझान आप तक पहुंचा सकूं। क्या मिजाज, क्या माहौल है वो मैं आपको बता सकूं। और मैं पहुंचा हूं, ये दोइंदा गांव है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर इस गांव में? 5,000 रुपये का। क्या मुद्दे हैं आपके इस गांव के? नाले वाले वगैरह है, और क्या है? आपके गांव में नालियाँ नहीं है? हाँ, नाले है, फूट होती रहती है। अच्छा, बस ये और कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा है। नेताजी आते हैं आपके यहाँ वोट मांगने? कभी कभी आते हैं। क्या बोलते हैं? वोट नाथ के जब आते हैं, पहले नहीं आते, फिर बाद में नहीं आते, बाद में भूल जाते हैं? हाँ। कितने, मतलब 5 साल का टाइम रहता है, हाँ, तो कितने दिन काम करते होंगे यहाँ? कितने दिन आते होंगे? आते ही नहीं, एक भी बार नहीं आते। एक भी बार नहीं आते? जब वोट मांगते तब आते? तब वोट मांगते तभी वोट मांगते जब आते हैं। क्या बोल करके जाते हैं? कि हम सब आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। और जब वापस वोटिंग होती है तब वापस बड़े बड़े मुद्दे लेके आ जाते हैं। बस मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है? मेश्वरी हा नहीं, किरण मेश्वरी जो काम की नहीं आणि दोइंदा में वो तो आज तक कोई नहीं कर सकिया। अच्छा, काम तो हुआ है, लेकिन मैं जो लोगों से बात करके आ रहा हूँ वो तो कह रहे हैं कि ब्रॉड गेज से जुड़ना था, नहीं जुड़ पाया। मार्बल मंडी नहीं बन पाई। मार्बल मंडी सर हमारे इधर ब्रॉड गेट बनना था, भिलवाड़ा सर्कल पे, वो नहीं बना। हमारे दोइंदा पे सर्कल नहीं बना, तलाई का काम रुका हुआ। आप, मैं गांव में इसीलिए आया हूँ, मैं गांव के लोगों से बात करना चाहता हूँ कि गांव की प्रमुख समस्या और प्रमुख मुद्दा क्या है। शहरों की बात तो होकर के रह जाती है, शहर तो चमक रहे हैं। ठीक है सर, गाँव चमक रहे हैं। मेन जो मुद्दा है हमारे साथ, जो गाँव का जो मेन जो चौराहा है वहाँ पे सर्कल नहीं है। वहाँ मतलब सर्कल अगर बनता है तो वहाँ कुछ लोगों को यानी रोजगार भी यानी वो नहीं मिलेगा। मेन हमारा मुद्दा तो ये है, सर्कल। और एक है बस स्टैंड पे सर, आप देखो तो शाम के टाइम आज जा नहीं सकते हैं, इतनी तो भीड़ रहती है। अतिक्रमण है क्या यहाँ पर? अतिक्रमण तो है ही ना, आप देखो, शाम को आके देखो। अच्छा, क्या कह रहे हो? इतना बड़ा बस स्टैंड है और रोड से नजर ही नहीं आता है। मतलब बाहर से आने वाले यात्री पूछते हैं कि बस स्टैंड। विधानसभा का चुनाव जब भी हुआ है, आप लोग ने ध्यान दिलाया इस समस्या पे?
नहीं तो मैडम को कितनी बार कहा हमने, किरण जी को। हुआ नहीं कुछ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या लग रहा है? तो अब तो ये बस स्टैंड की जो बाउंड्री है ना, उसको थोड़ी तोड़ के और उसको ओपन करो और बड़ा सर्कल गांव में जो सकड़ी गलियां है, इसमें दिक्कत होती होगी। बाहर से कोई बड़ा वाहन तो आ नहीं पाता होगा। नहीं, वो तो आता ही नहीं है। वो आता ही नहीं है। और एक सर्विस रोड निकाला। अच्छा, ये व्यवसाय और यहाँ के रोजगार काम धंधों का किस तरह का हिसाब है? मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ सर, और मैं कई लोगों से बात करके आया हूँ। ये राजसमंद के गाँव में मैं पहुँच रहा हूँ ताकि गाँव की ग्रामीणों की समस्या भी बता सकूँ और उनमें क्या मुद्दा है। इस चुनाव में आपके अनुसार क्या मुद्दा है? मुद्दा तो विकास का है और विकास हुआ भी है, मगर बहुत सारा अभी पेंडिंग पड़ा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, क्या काम? कॉलेज में पढ़ते हूँ सर। कॉलेज है यहाँ पे? अभी नया कॉलेज और आ गया, लड़कियों के लिए भी कॉलेज आ गया। जी सर, आएगा। नई घोषणा हुई है ना? हाँ जी सर, आएगा। क्या लग रहा है आपको, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं यहाँ पर? नहीं सर, टीचर नहीं है, पर सर आने की टीचर नहीं है, टीचर उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है आएंगे टीचर वगैरह सब। हॉस्पिटल में भी अभी जैसे स्थिति है, इस हिसाब से डॉक्टर्स वगैरह बहुत कम है, पर हो सकता है घोषणा हुई है तो डॉक्टर साहब वगैरह सब आएंगे कॉलेज हॉस्पिटल में, सब होगा विकास। फिलहाल चुनाव हैं और वादे और दावों का दौर भी यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जनता के मुद्दों पर क्या वाकई में काम हो पाएगा या फिर ये चुनावी मुद्दे बन करके हवा हो जाते हैं। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, आगे चल करके लोगों से और भी बातचीत जारी रखेंगे। राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं घूम रहा हूं और मैं कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे भी पहुंच करके व्यापारियों के साथ में वहां पर ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं और आप तक ये माहौल पहुंचाने की कि किस तरह का चुनावी माहौल है। उपचुनाव है, वक्त काफ़ी कम है और प्रत्याशी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और मतदाता भी अपने माइंडसेट को तैयार कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर उन्हें वोट करना है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, किस तरह का चुनावी माहौल अभी नज़र आ रहा है आपको राजसमंद में? बढ़िया नज़र आ रहा है सर। किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। तो विकास हुआ है या जो विकास होगा, जिसके वादे और दावे यहाँ पर चल रहे हैं? विकास हुआ है हमारे माहेश्वरी जी के कार्यकाल में। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी जोर लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे उन पर? कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ किया नहीं इतने सालों में, तो अब आपने मौका दिया नहीं यहाँ पर इतने बरस से। मौका तो दें कैसे भाई, काम तो कुछ करती नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो आप क्या कहना चाहोगे? इनके विचार से सहमत हो? अपने विचार बताना आप। नहीं, सही है, यही इनके विचार एकदम एक्यूरेट है। सर, क्या खरीदने आए हैं आप यहाँ पर? किस तरह से क्या क्या आप बेचते हैं और क्या ये इस ज्वेलरी में यहाँ पर डिमांड रहती है? ज्वेलरी का काम है, सब काम ज्वेलरी का काम करते हैं आप? सोने को चमकाते हैं और लोगों को भी चमकाते हैं, सोना जो पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन चमकेगा? यहाँ पे चमकेगा दीप्ति महेश्वरी। सिंपैथी का मुद्दा रहेगा। हाँ, मुद्दा ही सहानुभूति का वोट मिलेगा बस। हाँ, और क्या मुद्दे की बात नहीं करोगे? मुद्दा तो कुछ है ही नहीं अपने, तो 2.5 साल में क्या मुद्दा निकालना है? मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, राम राज है। राम राज ऐसा ही चल रहा है एकदम। राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा है। राम मंदिर तो निर्माण तो मुद्दा तो खत्म हो गया होता, तो बनने लग गया होता। किसानों के आंदोलन का मुद्दा कहाँ गया? किसानों का तो वो तो मुद्दा है ही नहीं, वो फर्जीवाड़ा होता खाली। कृषि कानून जो है वो ठीक मान रहे हैं आप? कृषि कानून सही है, एकदम रेडी है, लागू होना चाहिए। ये वाले मुद्दे नहीं है, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग के लोकल मुद्दे तो होंगे? लोकल तो मुद्दे हमारे कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा जो नहर है वो थोड़ी हो जाए तो हमारा तालाब राजसमंद है जो लबालब भरा रहे। किसकी चांदी होगी इस चुनाव में? चांदी तो अभी तो ये किरण जी के, इसके दीप्ति की होगी, दीप्ति महेश्वरी की। मैं प्रत्याशी का नाम नहीं भी पूछूं तो आप मुझे ये बताएंगे कि किस आधार पे आप लोग किस आधार पर वोट करना चाहेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखो, हमारे यहाँ पे किरण जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत योजनाएं हमारी सफल हुई है। उनका खाली एक पानी वाली योजना थी वो रह गई है, जो पूर्ण नहीं हो पाई। कौन सी पानी वाली योजना रही? वो देवास योजना से राजसमंद में पानी लाने की योजना थी। चलिए, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश भी यहाँ पर हमारी है और जिन लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनमें जो है स्थानीय मुद्दे, जो लोकल इश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे प्राथमिकता में आ रहे हैं। कहीं न मैं जो जान चाह रही हूँ आप हुई है राजसमंद का चुनाव महीने की को दबदबो रहे बोलो दिखती क्यों?
दीप्ति माहेश्वरी। क्यों? क्योंकि वो सब काम भी करवाए, पहले उसकी माँ थी तो भी बहुत सारे काम करवाए। ये तो केवल सहानुभूति या और भी कोई मुद्दे रहे? नहीं, सहानुभूति से क्या लेना देना है। काम नहीं करवाएगा तो भले ही बाप भी हो ना, बाप भी हमारा काम नहीं करेगा, हमको नहीं पढ़ाएगा, नहीं करेगा तो उसको थोड़ी हम वो करेंगे। गांव की गलियां हैं, उनमें मैं आया हूं। उपनगर है ये राजसमंद का, और राजसमंद के उपनगर में मैं चुनाव की चर्चा करने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहा हूं। ये ताशपत्ती का खेल चल रहा है। कौन सा गेम चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना आया हूँ। कौन सा खेल खेल रहे हैं सर? दुकड़ी है। दुकड़ी, 2 जने खेलते हैं इस गेम? 2 जने खेलते हैं। तो ये एक बात बताओ मुझे, इस बार विधानसभा के इस चुनाव में इक्का किसके पास है? बीजेपी के पास है। दीप्ति, ऐसा लग रहा है कहीं आप? दीप्ति माहेश्वरी का माहौल अच्छा है गाँव में वगैरह। कि देखिए, कार्यकर्ता तो एक पार्टी के बारे में बात कर सकता है, लेकिन एक मतदाता तटस्थ रूप से क्या सोचता है, जो सरकार जो योजनाएं चला रही है, एक कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, उस पर भी 2.5 साल में कहीं नहीं की 2 मिनट, कहीं भी कांग्रेस कहीं नहीं की 2.5 साल में। कहीं आप सरकार से क्या मतलब उम्मीद रखते हो और क्या होना चाहिए? कितों ही कौन कहीं उम्मीद रखा होना नको। आप बताओ। भाई देखो, कांग्रेस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार हर साल 200 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाती है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं बढ़ाती है? टाइम से राशन भी नहीं मिलता है क्या? और ये टूटे फूटे गड्ढे कहीं ठीक नहीं करती है। विकास का मुद्दा, विकास जो होने वाला है या विकास जो हो गया? विकास होगा उसको हम वोट देंगे, जो करेगा जो विकास के वादे करेगा उसको वोट आप डालेंगे? वोट देंगे बस। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो है बाजी बिच चुकी है, और अब इसमें से किसके पास में तुरुप का इक्का है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। ये तो खैर चुनाव परिणाम जब 2 मई को आएंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो पत्ते बिछे हुए हैं और इनके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, वो तो खैर परिणाम जारी होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल प्रत्याशियों की मेहनत जारी है और कड़ी मशक्क़त भी कर रहे हैं, भले ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय हो, आरएलपी हो, तमाम जो दल हैं वो भी यहाँ पर अपनी इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से इस सीट को जीता जा सके। ग्रामीण लोगों के बीच में हम गए और उनसे उनके मुद्दे पूछे हैं, जिन्होंने अपने लोकल मुद्दे भी हमें गिनाए हैं, और साथ ही में ये बताया है कि कौन प्रत्याशी किस तरह से आगे यहाँ से हो सकता है। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव में मैं गांव-गांव पहुंच रहा हूं और शहर के भी विभिन्न इलाकों में मैं होकर के आया हूं। ठीक है, मैं प्रत्याशी और पार्टी पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है राजसमंद झील बनने वाली। इतने साल से जो भी सरकार आई है उन्होंने एक ही चीज़ कही है, राजसमंद झील को हम भरेंगे, लेकिन आज दिन तक एक बूंद पानी नहीं आया। हमारी प्रमुख मांग यही है, अभी हमारे राजस्थान में सरकार है अशोक गहलोत साहब की, उनसे भी हम यही डिमांड करेंगे कि राजसमंद झील को पूरा भरे, ताकि यहाँ के किसानों को हरा भरा रहे और किसानों को बहुत ज़्यादा आमदनी इनकम हो। आपके यहाँ कुंवारे की क्या डिमांड है? हमारी प्रमुख मांग है यहाँ पे CSC हॉस्पिटल की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। मैं कुछ और आम मतदाता हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। ये पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं आम मतदाताओं से भी पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर कैसा उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। चाय बना रहे हो आप? हाँ जी। उबाल आया चाय में? अभी चाय में उबाल आया कि नहीं आया? आया। राजनीति में उबाल लग रहा अभी? लग रहा नहीं। कौन चल रहा है? देखो, तो अलग अलग भावना है चाय की इंसान। आपके यहाँ पर कितने लोग रोज चाय पीते हैं? मैं 200-300 चाय हो देता हूँ। क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पर? चुनाव की बात करते हैं? बात तो यह कम करते चुनाव। समस्या हर चीज़ की समस्या है। क्या? रोडों की समस्या है, गाड़ी घोड़े की सबकी समस्या है। बिजली तो बराबर आ रही है? बिजली तो आ रही है, बिजली में कोई पानी की समस्या नहीं है? 2 चीज़ तो आ रही है। वो बढ़िया काम है। और कहीं होना चाहते? और गाड़ियाँ घोड़े कुछ नहीं आ रहा हमारे। अच्छा, गाड़ी नहीं है आपके यहाँ? बस नहीं चलती है? बस नहीं चलती? नहीं निकलती गाड़ी, ये गाड़ी आती है आगे मतलब। देखिए, ये कुंवारिया क्षेत्र है जहाँ पर कि और भी गांव के लोग जो हैं हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर। किस तरह का चुनावी माहौल है आपके यहाँ? आपके कंपटीशन है, कांटे की टक्कर है? ईमानदारी से बोलिएगा। हाँ हाँ कह रहा हूँ। मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा तो विकास का है, अब देखो जो होगा जो होगा। अच्छा, मैं कई लोगों से बात करके आया हूँ, मुद्दा विकास का है, मुद्दा विकास का है। ये विकास कहाँ मिलेगा मुझे?
देखने को विकास क्या हुआ है उसकी बात कर रहे हो आप, या जो लोग कह रहे हैं कि हम विकास कर देंगे, हमें मौका दीजिए, उसकी बात? जनता को तो बहुत आस है और हर बार चुनने में आते हैं, अपने अपने हिसाब से वो काम करते भी है, हो रहा है, लोग आस रख रहे हैं। नहीं, ये चुनाव आते जब उम्मीदें ये जनता की भी बढ़ जाती है, उन उम्मीदों पर कुछ पूरी नहीं होती इसलिए बढ़ती है, पूरी कर नहीं पाते वो। उमरिया के रहने वाले हो आप? हाँ सर। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या क्या, जो बताते हैं चुनाव निकलते ही कुछ काम होता ही नहीं है। हाँ कहाँ चले जाते हैं नेता सब जीतने के बाद? सब जीतने के बाद फिर जाते ही नहीं सर। हाँ वोट सर, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काम तो बहुत हुआ है, विकास भी हुआ है, फिर क्या हुआ? हाँ मैं पूछ रहा था आपको 1.5-2 साल से कुछ दिख रहा है आपको? कुछ हुआ हो तो बताओ आप। घोषणा कर रखी है, कुछ हुआ है क्या? अभी दिख रहा है आपको? घोषणा क्या क्या करी थी और क्या नहीं हुआ? रोड की है तो कुछ हुआ क्या? घोषणा क्या करी थी पहले तो? रोड की है तो क्या हुआ? अभी रोड दिख रहा हुई है ना? कहाँ अभी हुआ? टूट रही है। हाँ, चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे अभी? माहौल हर पार्टी को बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन कहता नहीं आ रहा है, अंडरग्राउंड गई है, अंडरग्राउंड में गई है, मारने माहौल है। शुभ नाम सर आपका? हमारा नाम तो रुस्तम है। रुस्तम खान। रुस्तम खान साहब हैं, 90 साल की आयु के हैं और कह रहे हैं कि माहौल अभी स्पष्ट नहीं है। हर आदमी जो है वो बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे यहाँ पर जरूर कर देता है। जाने का रास्ता ही नहीं है, तो कितना साल हो गया कहते कहते ही, मतलब कोई रास्ता बनाते ही नहीं। कौन सा रास्ता नहीं बना अभी तक? ये इनके धक्का खाते आते हैं। देखो यहाँ पर जो पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता जा रहे हैं, सब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को आप वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। ये कन्फ्यूजन तो होती होगी चुनाव के दौरान कि किस पार्टी को वोट दें। कन्फ्यूजन तो क्या, जब 12.5 साल किरण जी मैडम विधायक रहे और सबसे उम्मीदें थी कि जब मैडम महिला है तो कम से कम महिला पर ध्यान देगी। वो जलदाय विभाग मंत्री भी रही, लेकिन अपनी बहनों के बारे में कभी नहीं सोचा। आज भी वो पानी अपने सिर के ऊपर लेके जाते। मंत्री रहने के बावजूद वो चाहते तो हर घर घर में नल का कर सकते थे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है यहाँ के? ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे क्या है सर, कि वर्तमान में बीजेपी की एमएलए थी जो किरण जी माहेश्वरी, अभी उनकी डेथ हो गई, तो उनसे लोग काफ़ी खफा थे कि भाई वो रोजगार नहीं। सिंपैथी मिल रही है। सिंपैथी देखो, महिलाओं के मन में थोड़ी बहुत सिंपैथी होगी, बाकी आम मतदाता के मन में सिंपैथी नहीं है। काम चाहते हैं लोग, काम चाहते हैं लोग, विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। काम नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अब आप एक चीज़ देखिए, सरकार कोई भी योजना को लाए और उसका अगर यहाँ पे क्रियान्वयन नहीं हो, उसको आगे नहीं बढ़ाएं, तो उसकी एक समस्या। और दूसरी एक समस्या ये रहती है कि आज रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। भाई साहब सही बोल रहे हैं क्या? मैं तो आपसे ईमानदारी से आपके विचार जानना चाह रहा हूँ कि क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा? सर ये है कि मेरे हिसाब से तो राजसमंद का जो मतलब किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, लोकल होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई काम पड़े तो उनसे डायरेक्ट मिल सके। तो देखिए, लोगों के अपने अपने विचार है और लोगों की अपनी अपनी राय है। विधानसभा का ये उपचुनाव है और कहते हैं कि चुनाव में अगर आपको माहौल टटोलना है और अगर आपको लोगों का, जनता का मिजाज जानना है, तो ये जो चाय की थड़ियाँ होती है बेहतर होती है, क्योंकि जो जनता का एक मूड है वो यहाँ पर बैठ कर के आप तलाश सकते हैं। राजसमंद के ग्रामीण इलाकों को टटोल रहा हूं मैं और मतदाताओं के रुझान को जानना चाह रहा हूं, किन मुद्दों पर यह चुनाव है ये भी आपको बताना चाह रहा हूं। कुछ लोगों से बात करता हूं। अच्छा, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूं यहाँ पर कि मुद्दा क्या है चुनाव का? मेन समस्या पानी की है और मेन समस्या खेती-बाड़ी की। तो पानी का तो यहाँ पर पूरी राजसमंद झील है यहाँ। तो सर राजसमंद झील जब भरती है तो इधर नहर आती है, तो नहर तो अभी राजसमंद पानी है नहीं है, बारिश इतनी होती नहीं है ऊपर इधर। और अपने मेन बारिश का एरिया है कुंभलगढ़ क्षेत्र, तो वो टोटल पानी आता अपने नंदसमंद में, नंदसमंद से ओवरफ्लो होकर टोटल पानी जाता चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको रोकने के लिए अगर नहर खारी फीडर को अगर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो 12 महीना हमारा राजसमंद भरा रहेगा। राजसमंद भरा रहेगा तो हमारे निचले वाले क्षेत्र में बराबर हरा भरा रहेगा। हमारा मुद्दा यही है, राजसमंद झील भरे। अभी सीएम साहब ने हमको पूरा भरोसा दिलाया है। क्या चाहते हैं आप? किस तरह की विधायक यहाँ पर हो? आप किस तरह का विधायक? विकास चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। विकास की जो बात करेगा उसको आप चुनोगे? सही है। तो कुंवारिया समेत आज हमने विधानसभा क्षेत्र में, राजसमंद के इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जनों से बात करके उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस चुनाव से पहले किस तरह की राय वे बना रहे हैं, किस तरह का माइंडसेट है अभी उनका, ये आपको जानने को और देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है
और जब तक वोटिंग होगी तब तक क्या कुछ और गणित सामने आएगी ये भी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो इस चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आप बने रहे न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो